हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। दोस्तों मैं राम भरोस लेगा। हम पढ़ रहे थे जो हमारी 10th क्लास है, 10th क्लास की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति है उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली थी, 9.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो विविध प्रश्नावली है उसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों बिना टाइम खराब किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाएं ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। दोस्तों बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी बताइए। बिंदु दिया हुआ है 3,4। बिंदु 3,4 जो है इसकी y एक्सिस से दूरी बतानी है। ये हम लिखता हूं 1 2 3 4। इधर जो भी है वो भी प्लस के नंबर आएंगे 1 2 3। इधर जो सारे मान जो है वो माइनस के आते हैं। ये होता है एक्स अक्ष प्लस की साइड में और ये एक्स माइनस, ये वाई रेस और यहाँ होता है वाई, यहाँ -1 -2 और ये ओरिजेंटल मूल बिंदु। दोस्तों 3,4 है, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 4 तो 3,4 ये इस प्रकार से ये देखिए ये रहा। यहाँ ये बिंदु स्थित है, कुछ भी नाम है ए जैसे 3,4 और मुझे प्रश्न में पूछा गया है y अक्ष से दूरी। ये रहा y अक्ष, तो y अक्ष से दूरी कितनी है दोस्तों? ये मेरे पास में ये देखिए यहाँ से ये तो 1 तक था, ये 2 तक था, ये 3। y से दूरी 1 इकाई, ये 2 इकाई और ये 3 इकाई। जब दोस्तों ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है तो इस प्रकार से बनते हैं ये वाले, इसी प्रकार का होता है ग्राफ पेपर। तो y अक्ष से दूरी ये एक कॉलम, ये दूसरा और ये तीसरा कॉलम, यानी 3 इकाई की यहाँ y अक्ष से दूरी है। सेम इसी प्रकार का दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है 5,-2 की x अक्ष से दूरी। 5,-2 x का मान होना चाहिए 5। मैं इसे थोड़ा इसी में बढ़ा देता हूं, यहाँ 5, y की वैल्यू -2, ये रहा -2, ये हो गया। इसको मैं बना देता हूं 5,-2 और मुझे पूछा है इसकी x अक्ष से दूरी। तो यहां देखिए दोस्तों इसकी x अक्ष से दूरी ये 1 और ये 2, इसकी x अक्ष से दूरी है दोस्तों 2 इकाई। कितनी है? 2 इकाई। इसकी y अक्ष से दूरी कितनी थी? 3 इकाई। ये हमारे क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन हमारा थर्ड किस प्रकार का दिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार का दिया है, बिंदु 0,3। एक बिंदु है बिंदु ए, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। बिंदु 0,3 और जो सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड पॉइंट है वो -2,0। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है दोस्तों। तो लिखेंगे दूरी सूत्रानुसार। क्या हो जाएगा दोस्तों? दूरी सूत्र अनुसार। दूरी सूत्र के अनुसार हम लिखेंगे दोस्तों कि a और इसको माना b, तो a b के बीच की दूरी बराबर x2 - x1 प्लस जो y है y2 - y1। अब देखिए x1 x2 y1 एंड y2 ये जो वैल्यू है वो है कितनी कितनी वो देखते हैं। x1 मान लेता हूं मैं इसको, तो ये हो गया y1, ये x2 है और ये x3 है। ये मेरे पास चारों मान हो गए। इन चारों मानों को मैं इसमें लिख देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा AB बराबर x2 - 2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो -2 प्लस -2 -0 यानी -2 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 9। अब देखिए दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव नंबर है दोस्तों। दोनों के दोनों नंबर क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो 9 + 4 = 13। तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा √13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 4 उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि बिंदु इस प्रकार से है कि -2, +1 2, -2 एंड थर्ड है 5, 2।
इन तीनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर बनाना है और यहाँ किस प्रकार की आकृति बनती है वो चीज हमें बतानी है। यहाँ देखिए दोस्तों, हम ग्राफ पर बनाते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5, एक्स का मान प्लस में कहाँ तक चाहिए, 5 तक, तो हमारा काम हो जाएगा। वाई का एक्स का मान माइनस की साइड में कहाँ तक चाहिए, माइनस की साइड में चाहिए केवल 2 तक, तो इतना ही लिखते हैं। ये मूल बिंदु, ये वाई का मान जो है ऊपर प्लस की ओर होता है तो मैंने वाई का मान भी लिख दिया। अब जो वाई का मान ऋणात्मक होता है नीचे की ओर, ये मैंने वाई का मान ऋणात्मक भी लिख दिया फ्रेंड। -2,1, ये दोस्तों हमने जो चैप्टर शुरू किया था उस टाइम पे देखा था कि कौन सा कोऑर्डिनेट जो है कौन से बिंदुओं को रखता है। जैसे माइनस है, पहले एक्स का मान माइनस का, ये रहा -2, वाई का मान +1 तो ये रहा। जब यहाँ इन दोनों को मिलाया जाएगा तो ये आएगा बिंदु ए, इसको नाम दे देता हूँ ए, जिसके निर्देशांक है मेरे पास -2,1। सेकंड है 2,-2, ये रहा 2। अब जबकि y का मान -2 तो ये रहा -2, इसको नाम दे दिया b, ये आ गया बिंदु b। 2,-2। अब थर्ड बच गया 5,2, ये रहा 5। अब 2 कहां पर है, ये रहा 5,2, इसको नाम देते हैं c। अब इन तीनों को परस्पर मिला दिया जाएगा दोस्तों। हमें पूछा था दोस्तों कि ये बनने वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा त्रिभुज बनेगा, तो यहां देखने पर पता चलता है दोस्तों ये वाला जो त्रिभुज है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक कैसा त्रिभुज बनता है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज बनता है। और पूरा स्पष्ट पता तब चलेगा दोस्तों जब हम इसको ग्राफ पेपर बनाते हैं, तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि ये 90 डिग्री का कोण है और यहाँ ये इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय इसमें फॉलो हो रही है। तो दोस्तों ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसके बारे में देखते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है अब की बार 4 बिंदु दिए हुए हैं, -1, +1 और इसको नाम देता हूं ए। दूसरे वाला जो है इसको दिया हुआ 0, -3, इसको नाम देते हैं बी। और जो तीसरे वाला बिंदु है उसके निर्देशांक 5,2 और चौथा जो बिंदु है उसके निर्देशांक दिए हुए 4,6। 4 बिंदु है, इन चारों बिंदुओं को ग्राफ पर बनाना है और ये कैसी आकृति बनती है वो भी बताना है। चलिए बना देते हैं। यहाँ आएगा 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, जहाँ तक हमें जरूरत होगी वो काम में ले लेंगे। अब जो y है 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ तक आ गया। इधर जो y के मान होते हैं वो y के मान ऋणात्मक होते हैं, तो वे y के मान भी मैंने यहाँ कुछ तक लिख दिए। यहाँ जो है नीचे जो x है उसका मान जो है ऋणात्मक होता है, तो ये भी हमने लिख दिया। ये होता है अक्ष, ये y, ये x डैश और ये y डैश, ये मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं दोस्तों। अब -1, +1, x का मान -1, y का मान +1, ये रहा बिंदु। -1, +1, एक बिंदु आ गया। दूसरा x का मान 0 होता कहाँ है, y अक्ष पे, y का मान 3, तो ये रहा। ठीक है, इसके नाम देता हूं बिंदु B और लिखा हुआ है 0, -3। आगे बढ़ते हैं। 5,2, ये रहा 5, ये रहा 2, 5,2, इसको नाम दे दिया मैंने C। अब D 4,6, ये रहा 4 और ये रहा 6, यहां पर मिलेगा 4,6, इसको नाम दिया मैंने D। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, इन सभी को मिलाते हैं। ये मिला दिया इसको, ये मिला दिया इसको, ये इस प्रकार से मिलाया और ये इस प्रकार से मिलाया। पूछा था दोस्तों ये कैसा चतुर्भुज है, तो ये चतुर्भुज दोस्तों कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज, एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेट है। कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 2 बिंदु है और इसमें जो अंत्य विभाजन था हमने किया था पहले वाले क्वेश्चनों में, उस प्रकार का काम करेगा अंत्य विभाजन वाला। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु A यानी 5,0
दो बिंदु दिए हुए हैं, एक तो 5,0 और दूसरा बिंदु है 0,4। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको एक बिंदु P जो है वो 2:3 में बांटता है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अंतः विभाजन के सूत्रानुसार अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र क्या कहता है दोस्तों कि x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसी प्रकार के लिए y का भी मान होता है दोस्तों m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया। अब देखते हैं और क्या क्या दिया गया, x1 कितना है और x2 कितना है। इसी के साथ y1 और y2 ये कितने कितने हैं वो भी हमें लिखना है। ये मान लेता हूँ मैं x1 है, ये है y1, ये x2, ये y2। और एक चीज और दी गई है m1 और m2। m1 मुझे 2 दिया गया, m2 3 दिया हुआ है। x और y का मान पूछा है तो x का मान इस प्रकार से आएगा कि x बराबर m1 यानी 2, x2 यानी 0 प्लस आगे m2 की वैल्यू 3 गुणा x1 यानी 5 बटे में 2 प्लस 3। ठीक है, तो x बराबर 2 गुणा 0 यानी 0, 3 गुणा 5 15 बटे में 5, यानी मेरे पास जो x है उसका मान आ गया 3। अब y का मान देखते हैं कितना आता है। y बराबर m1 2 गुणा y2 4, m2 की वैल्यू मेरे पास 3 गुणा y1 0 बटे में m1 प्लस m2। 2 गुणा 4 8, ये तो 0 बटे में 5। ये दोस्तों वैल्यू आ गई किसकी, y की। तो हमारे पास जो बिंदु P है उस बिंदु P के निर्देशांक आगे देखिए 3,8/5, या फिर आपको इसको मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम इसे आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 उसके बारे में देखते हैं किस प्रकार का हमें क्वेश्चन दिया गया है। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ बिंदु A, B और C तीनों है संरेखीय। संरेखीय मतलब एक ही लाइन पर स्थित है। बिंदु A 1,2 -1,x, तीसरा 2,3। तीन बिंदु है, पहला A है, दूसरा B है, तीसरा C है। ये तीनों संरेखीय है तो x की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए एक बात पता होनी चाहिए दोस्तों, मैं कोई भी तीन बिंदु लेता हूं, यदि संरेखीय नहीं है, यदि तीनों संरेखीय नहीं है तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है। यदि तीनों एक लाइन के ऊपर है तब तो वो संरेखीय है। यदि तीनों एक लाइन पर नहीं है यानी इस प्रकार से असंरेखीय है तब एक त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज तो यहाँ पर भी बनता है दोस्तों, परंतु बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 0। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0। क्या लिखना है दोस्तों, यदि तीनों बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और ब्रैकेट में आएगा फ्रेंड मेरे पास y3 माइनस y1 प्लस x3 के बाद y1 माइनस y2। इन सब के बराबर में आता है दोस्तों 0। हमारे पास सारे के सारे मान दिए हुए हैं, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये सारे मान दोस्तों इसमें रख देता हूं मैं। 1/2 x1 यानी 1 गुणा y2, ये रहा y2 यानी अक्ष, y3 यानी 3, x2 माइनस 1, y3 की वैल्यू है 3 माइनस y1 ये 2 प्लस x3 कितना है 2, y1 2 माइनस x और इन सब के बराबर कितना 0। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां मैं लिख सकता हूं 1/2
x माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा x माइनस 3, 3 माइनस 2 यानी 1 बचेगा प्लस का, प्लस 1 और माइनस 1 मिलकर के कितने हो जाएंगे दोस्तों, मेरे पास माइनस 1, और यहाँ क्या बचेगा 2 गुणा 2 4, 2 गुणा x तो माइनस का 2x, सब के बराबर कितना आ रहा है 0। ये 2 यहाँ भाग में है दोस्तों, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास में ये बचेगा देखिए x प्लस का और 2x माइनस का, तो मेरे पास बचेगा माइनस का x, क्योंकि यही बचेगा। अब देखिए -3 -1, -3 और -1 कितने हो गए -4 एंड प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ये तो कट गया, -x बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पर x का मान भी हमारे पास में कितना आ जाएगा 0, अतः x बराबर 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का दिया हुआ है दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी हमें दी गई है, दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी दी हुई है, तो प्रश्न ऐसा लिखा हुआ है बिंदु 3, A और 4, 1 के बीच की दूरी, इसको A नाम देता हूं, इसको B नाम देता हूं, तो जो A B यानी A और B के बीच की दूरी है वो दी हुई है √10 और हमें पूछा है A का मान ज्ञात करो, तो दूरी सूत्र के अनुसार AB बराबर ये आएगा कि x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो यहाँ x1 x2 y1 y2 ये चारों के चारों मान लिखते हैं। x1 का मान कितना है, ये रहा, ये मेरे पास y1 का मान, ये मेरे पास x2 का मान और ये y2 का मान, चारों ही मान दोस्तों AB के बराबर रखेंगे, जबकि AB का मान है मेरे पास में √10 बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों ही साइड में रूट है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये दोनों साइड का स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 10, 4 - 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब देखिए दोस्तों मैं इन सबको एक साइड में ले जाता हूँ, मेरे पास बच गया a स्क्वायर माइनस 2a, a का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी 2, ये जो 10 यहाँ प्लस के आगे जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -10 बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 बराबर 0। ये दोस्तों मेरे पास एक द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण को मुझे हल करना है। ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करने पर माइनस के 8 आते हैं और जोड़ने पर 4 आते हैं, तो a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 2a माइनस 8 बराबर 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आएगा a माइनस का 4, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर भी आएगा a माइनस का 4। दोनों कोष्ठक दोस्तों समान है तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो डियर स्टूडेंट x माइनस 4 यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। या तो पहले वाले ब्रैकेट के बराबर 0 है या फिर दूसरे वाले ब्रैकेट के बराबर 0। यदि x प्लस 4 x माइनस 4 बराबर 0 है तो x की वैल्यू आएगी प्लस का 4, बराबर जाने पर प्लस का हो जाएगा। और यदि x प्लस 2 बराबर 0 है, a प्लस 2 बराबर 0, तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कंप्लीट होता है। तो अब एक जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और बच गया, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे आज की इस वीडियो सेशन का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर किस प्रकार का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है, यदि बिंदु x, y, यदि बिंदु x, y बिंदु x, y हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, 2,1 और 1,-2 से समान दूरी पर स्थित है तो कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये a है, ये b है
और ये बिंदु कुछ P है, दोनों से समान दूरी पर है। तो जो हमने 9.1 जो एक्सरसाइज की थी उसके अकॉर्डिंग होगा ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर है। तो मैं यदि दोनों की दूरियां समान है तो AP बराबर आएगा क्या, BP। यदि AP बराबर BP है तो AP का स्क्वायर बराबर किसके आएगा, BP के स्क्वायर के। दूरी सूत्र लगा देते हैं दोनों साइड में, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर भी वापस यही सूत्र लगेगा, क्योंकि BP में भी तो x2 और x1 सारा कुछ अलग अलग है। ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमने मान लिख दिए दोस्तों। A और P के लिए जब इन दोनों की बात होती है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगता है। यहाँ लगता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4। यहाँ पर भी लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर 1 बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए दोस्तों x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, इस y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कट गया, मेरे पास बच गया 2 गुणा 2 4x। क्या बच गया 4x, ये किसका है माइनस का। यहाँ कहीं पर x और लिखा हुआ है 2x, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x, ठीक है। अब देखते हैं और आगे, यहाँ मेरे पास में y वाला पहले टर्म लिख लेते हैं। यहाँ माइनस के 2y है, माइनस का 2y, आगे y की देखिए कितनी बार है 2 गुणा 2 4y, आगे प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4y लिख दिया। अब बाकी जो संख्यात्मक मान है वो भी लिख देते हैं, 4 और 1 5, ये लिखा मैंने 5। आगे देखिए दोस्तों 4 और 1 5, तो मैं काम करता हूँ, ये 4 से तो 4 कट जाएंगे और 5 1 से 1 कट जाएगा, तो ये बच गया मेरे पास बराबर क्या बच गया 0। 4 और 2 4 माइनस का 2 प्लस का, बचेगा मेरे पास माइनस का 2x माइनस के 6y बराबर कितना आ रहा है 0। दोनों के साथ में माइनस का चिन्ह है दोस्तों, दोनों के साथ में किसका चिन्ह है माइनस का, तो दोनों में माइनस कॉमन ले लेता हूं। और क्या कुछ कॉमन आ रहा है, मेरे पास 2 भी कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा केवल x, माइनस कॉमन आ गया, 6 में 2 का भाग गया 3 बार, तो ये प्लस का 3y बराबर कितना 0। ये वैल्यू जो है यहाँ गुणा में, आगे जाने पर भाग में हो जाएगी, तो मेरे पास आंसर आएगा x प्लस 3y बराबर 0। ये हमारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो किस प्रकार का लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।